नमस्कार। जी, नमस्कार, नमस्कार। हम बातचीत कर रहे हैं न्यूज लेटर विद राकेश रंजन यूट्यूब चैनल के संपादक अ, राकेश रंजन जी के साथ बेंगलुरु कर्नाटक से। आईआईटी बाबा अभय सिंह ग्रेवाल को लेकर के पहले भी और अभी भी जो काफी उनके पॉजिटिव और निगेटिव को लेकर जो चर्चा चल रही है, लेकिन अब लोग या जो उनसे प्रशंसक खासकर युवा हैं वो चाहते हैं कि कुछ कंक्रीट करें। आईआईटी बाबा जो कंक्रीट क्या है, मतलब ज्ञान के ही क्षेत्र में, विज्ञान के ही क्षेत्र में, चूंकि विज्ञान और ज्ञान के बीच के ओर छात्र भी रहे हैं, वो सिर्फ ऐसा लोगों को लगता है कि वो फार्मूला या सूत्र या फिर अर्थमेटिकल जो अंक गणितीय जो फार्मूला इस तरह की बातचीत करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं लोग नहीं समझ, क्योंकि फार्मूला आपके दिमाग में है ना, लोग तो उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो लोग कैसे उस चीज को, उस सूत्र को खोलेंगे जी। देखिए, ये आईआईटी बाबा जैसे बाबाओं की जो आयु होती है ना, मतलब सार्वजनिक में चर्चा में रहने की आयु, हमको लगता है कि अब वो करीब करीब पूरा करने जैसे वाले हैं। जैसे जैसे एक उदाहरण देखिए कि ओशो रजनीश लगातार फिलॉसफी ही भी मैंने एक तरह से कहते रह गए इधर उधर, पूरे दुनिया के फिलोसफरों को कहीं ना कहीं मैंने उस पढ़ लिख करके जो भी स्वाध्याय से वो, लेकिन उसका अब सवाल निकलता है कि उसका निष्कर्ष क्या निकला। ठीक है, वो उनका एक कम्यून चल रहा है वो पुणे में और इस तरह की चीज, वो सकारात्मक उस तरह से बदलती हुई दुनिया नहीं दिखती है। जैसे ठीक है कि कुछ लोग उससे जुड़ गए, मैंने जो सकारात्मक पक्ष जो होता है, जैसे किसी वैज्ञानिक का जो सकारात्मक पक्ष होता है, जिससे समाज में कोई उद्दोलन हो, जिससे समाज में कोई सकारात्मकता का संचार हो, इस तरह से चीज की जो उम्मीद या युवा खासकर करते हैं, वो आईआईटी बाबा अब तक जो है करते हुए नहीं देखे जा रहे जी। कहें ना हम कि आईआईटी बाबा जैसे बाबाओं का जो इस सोशल मीडिया से जो बाबा जो उपजते हैं ना, सोशल मीडिया के जमाने में, आप रजनीश देखिए, रजनीश आज के तारीख में भी है ना भाई, रजनीश का नाम आप ही ले रहे हैं ना, लोग ले रहे हैं ना। उसने कितनी कितनी रचनाएं की, किताब लिखी, गलत लिखा, सही लिखा, ठीक है, उसका सकारात्मक नकारात्मक तमाम चीजें हो सकती है। लेकिन वहां तो फिर खड़ा होने, और बाबा क्या कर रहे हैं? देखिए, बाबाओं के इस देश में ये जो कह रहे हैं, ये आईआईटी बाबा, ठीक है, आईआईटी है क्या है नहीं है, बिल्कुल ठीक है, खासियत उनकी यह हो गई कि आईआईटी बाबा हो गए। यहाँ जो भी बाबा, आपने रजनीश का नाम लिया, ठीक है, रजनीश को भी वो किनारे लगाते हैं। अभी दो तीन बाबा का देखिए कि राम रहीम बाबा थे। आप जो ज्ञान दे रहे हैं आईआईटी बाबा, वो राम रहीम बाबा क्या गलत ज्ञान दे रहे थे लोगों को? सार्वजनिक रूप से जो थे, वो जो प्रवचन करते थे, तो वो तो नहीं कहते थे चोरी करो, बेईमानी करो, ये करो, वो करो, सब अच्छा ही ज्ञान दे रहे थे। लेकिन उन्होंने एक लक्ष्य रखा था अपना, कि भैया हमको प्रवचन करना है, अपना कारोबार चलाना है, दवाई बेचो, ये बेचो, वो बेचो करते थे। आसाराम बापू अपना प्रवचन करते थे, घूमते थे, अपना दवा उबा का भी कारोबार चलाते थे। और बाबा तो ऐसा काम नहीं करते थे, लेकिन रामदेव बाबा को देखिए, उसने योग का भी अपना प्रचार किया, तो बड़ा पतंजलि जैसा खड़ा कर लिया कारोबार दवा का। तो आप करना क्या चाहते हैं उस दिशा में चलिए। आपको आज की तारीख में अगर सोशल मीडिया से किनारे कर दिया जाए, उसके बाद आप कहाँ हैं बाबा? कौन है, कहाँ है, क्या कर रहे हैं? कोई उपलब्धि है उनके पास किसी तरीके से? आप एक लक्ष्य तो रखिएगा ना कि क्या करना है। तो तमाम जो नकारात्मक चीजें करनी थी आपने कर ली। किसी गए अखाड़े में, वहां से भगा दिए गए। आप गए चैनल में, लड़ाई झगड़ा कर लिए, थाना पहुंच गए। तो आप जिस रजनीश की बात की है, रजनीश ने जो यात्रा की है, उस यात्रा को भी देखिएगा ना, उससे तुलना करिएगा ना, क्या करके गए नहीं गए वो सब अलग का है। लेकिन जो कुछ भी किया, वो भी तो एक राह चल रहा था ना वो आदमी अपने तरीके से। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? इनकी राह कहाँ है? तो पहले तो भाई स्थिर चित्त हुई है ना, जो बार बार कहा जा रहा है कि पहले तो खुद
स्थिर तो हो। जो मति भ्रम के खुद शिकार है वो दूसरे की मति क्या दुरुस्त करेंगे। लेकिन अब ठीक है, वो जमाना है भाई, 140 करोड़ का देश है। अब वो कहे कि यहाँ तो एक मजमा लगाने के लिए रोड के किनारे आता है, उसको भी देखने के लिए 150 लोग खड़े हो जाते हैं, उसको कुछ दे भी देते हैं 2-4-10 रुपया। तो ये तो ठीक है, पढ़े लिखा आईआईटी बाबा इतना चैनल उनल और सब में चल रहा है, तो इनके फॉलोअर होंगे कुछ। तो हम उनके फॉलोअर को आहत नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो फॉलोअर होंगे उनकी भी तो कुछ सोच होगी ना, कि भाई कि कुछ वो भी तो बाबा से कुछ चाहते होंगे ना, कि भैया बाबाओं से तो भरा पड़ा है यह देश, लेकिन वो तमाम बाबाओं से अलग अगर इनके पीछे लोग जा रहा है, तो इसका मतलब है जो उन बाबाओं में नहीं मिला होगा उसकी तलाश इस बाबा में कर रहे होंगे। लेकिन ये जो बाबा में जो तलाश करेंगे तो आखिर क्या करेंगे, बाबा ये भी तो खुली किताब की तरह है, सब कुछ सामने है। और हम लोग तो शुरू से कहते रहे हैं ना कि पहले तो इनको अपनी मति दुरुस्त करनी होगी ना, कि आपको करना क्या है। तो है, देख रहे हैं हम लोग भी, सोशल मीडिया में देखते हैं, उनका भी कुछ आता है जाता है चलते रहता है। और मेरे हिसाब से अभी जो है ना, ये अपनी आयु पूरी कर चुके, मैंने बाबाओं वाला जो है, मैंने प्रसिद्धि वाला, वो जिसने जिस तरीके से मैंने ऊंचाई पर गए उतने तरीके से नीचे भी गिरे हैं, ऐसा हम देख रहे हैं। हो सकता है कि ये मैंने सबों को सुग्राह न हो, और खास अब तौर से जैसे उन उनके ही किसी इस चीज को कहे हुए देखिए कि जिंदगी वास्तव में बहुत सुंदर है, बस शर्त है अगर किसी से लगाव न हो तो। जी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये काफी दार्शनिक और आध्यात्मिक सवाल हो ओ गया। भैया, तो ये दार्शनिक ये नया बात क्या कह रहे हैं, ये भी तो देखना होगा ना। ऐसा है कि यह बातें पहले कहीं नहीं कही गई है। मैंने ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, मैंने इस तरह की गूंज निकल रही है इस तरह की बात फिर में। फिर आप कर क्या रहे हैं जी। देखिए, हम तो यह कहते हैं कि इस बाबाओं की जरूरत क्या है भाई। भारत की संस्कृति परंपरा साहित्य इतना भरा पड़ा है कि तमाम ज्ञान मिल जाएंगे भाई। ये भारत की धरती पर आईआईटी बाबा और वो बाबा, कि भैया आप देखे ना कि भाई आक्रांता आया, अब विदेशी जो है, और हमारा तब जो है विक्रमशिला तक्षशिला और क्या क्या सब को नष्ट नाबूद कर दिया। जहां उस जमाने में जो पूरी दुनिया से लोग आते थे पढ़ने, हजारों हजारों छात्र, और तमाम व्यवस्था थी, सब कुछ था। तो अब कहाँ इस धरती पर आप कौन ज्ञान दीजिएगा बचा हुआ है बांटने के लिए, जो खुद पूरे दुनिया को आज नहीं सैकड़ों साल से ज्ञान देता आ रहा है, हजारों साल से। आप उस देश में कौन से ज्ञानी पैदा हो गए भैया। तो भैया आप सीधा यह कहिए, जैसे देखिए बातें बहुत स्पष्ट है, सामान्य चीजें होती है कहने के लिए, और वो जो है बातें इधर उधर आती गई हो जाती है। आपको याद होगा कि बाबा रामदेव जब बहुत सुर्खियों में थे, तो वो हर एक अखबार अखबार के दफ्तर उफ्तर में घूमते थे, वो जाते आते रहते थे। जब पटना में पहला बार उनका कार्यक्रम हुआ था, जब वो प्रवचन करने गए थे, तो लालू जी ने उनको बुलाया उलाया, अपना बहुत तरीके से स्वागत वगैरह किया। अब देखिए राजनीति की जो बातें जब हो जाती है, लेकिन बातें राजनीति से होती है, लेकिन उसका अर्थ देखिए। लालू जी ने बुलाया स्वागत किया, तो उसको जोड़ा गया कि भाई इनका जातीय समीकरण उमीकरण कुछ अपना बैठा इस तरीके से हो रहा है। नीतीश जी भी वहां कार्यक्रम में गए, तो नीतीश जी ने क्या कहा कि बाबा आप योग गुरु नहीं है, यह पतंजलि की धरती है। तो योग जो है, गुरु पतंजलि थे, आप योग प्रचारक हैं। लेकिन नीतीश ने कितनी बड़ी बातें संजीदगी से कह दी। तो जब इस देश में पतंजलि का योग पीठ है, आप ऋषि आश्रम देखिए, पूरा दुनिया से अभी भी लोग आते हैं, उसका प्रचार नहीं है, ताम झाम नहीं है योगा का। आप जाके सहरसा में देखिए, वहां एक देवी का मंदिर है, वहां आपको कहाँ कहाँ के तपस्वी मिलेंगे। तो बाबा रामदेव जब अपने को योग गुरु बताने लगे, तो देखिए एक सियासतदान है जो राजनीति जिसका पेशा है,
लेकिन वह भी किस करीने से संदेश दिया कि बाबा आप बाबा है, ठीक है, बाबा गेरुआ बस धारण करा, कुछ अपना रंगीन कपड़ा पहने हैं, ठीक है, बाबा है, धर्म कर्म की बात करते हैं, लेकिन आप अपने को गुरु मत बोलिए, आप प्रचारक हैं। और है भी है कि रामदेव ने योग का प्रचार किया, घर घर सार्वजनिक रूप से कर दिया, एक योग को प्रसिद्धि दिलाई, लोगों ने अपने दिनचर्या में उतारा, और उस योग के माध्यम से जो भारत स्वाभिमान क्या क्या संगठन खड़ा करके फिर उसी हिसाब से दवा का कारोबार फैलाए अपना, जड़ी बूटी बेचना तमाम। बाद के दिनों में तो क्या क्या बेचने लगे, सब देख ही रहे हैं, बड़ा बड़ा कंपनी, कौन रुचि सोया, कौन कौन। ठीक है, एक लक्ष्य था उनका, वो चल रहे हैं, उसके लिए अपना जो कुछ किया। आप क्या करें, आपका लक्ष्य क्या है? आप ज्ञान दे दिए भैया, सब मोह माया है, तो आप इसमें नया क्या कह रहे हैं? तो सब जब मोह माया ही है, तो पूरा दुनिया मोह माया है, तो पूरा दुनिया सब लग जाए बैराग में, तो फिर दुनिया कैसे चलेगी? आप तो आईआईटी करके साधु बन गए। आप कौन कौन इंजीनियर थे क्या, वो हवाई जहाज बनाने वाला? तो आप कर रहे हैं प्रवचन, तो सब इंजीनियर जो बन बन के और सब चला जाएगा वही प्रवचन करने, तो फिर देश के इंजीनियरिंग क्षेत्र का क्या होगा? सब डॉक्टर बन लेगा, चला जाएगा डॉक्टर फलाने बाबा, तो क्या हो जाएगा? अरे सबकी अपनी भूमिका है ना जी, अलग अलग है। एक इंसान 10 भूमिका में जीता है ना, तो सबका अपना काम है ना। तो इस तरीके से देखने की जरूरत है। आप जिस भगवान की बात करते हैं, भगवान का भी तो परिवार था। आप देखते हैं ना, शंकर ने भी शादी की, उनके भी बाल बच्चे थे। तो सब है, विष्णु ब्रह्मा महेश क्या क्या कर, जिनको आप बताते हैं। तो आप क्या सिखा रहे हैं भाई? वो क्या भोला बाबा का परिवार था, तो वो मोह माया नहीं था क्या? आप मोह माया किसको बोल रहे हैं? तो यही है। तो तमाम चीजें स्पष्ट है ना, आप करते रहिए जो करना है अपना, तो एक लक्ष्य तो तय करिए ना। तो हमको पहले उनका कहीं लक्ष्य नहीं दिखता है, स्थिरता का उनका जो अभाव है ना। करने के लिए हम ये नहीं कह रहे कि वो गलत कर रहे हैं, करना ठीक है, जिसको जो बेहतर लगे वो करिए। और हम कहते किसी न किसी रूप में जो करिएगा, तो कुछ ना कुछ तो योगदान ही दीजिएगा ना। आप तो कम से कम थोड़ी डकैती करने की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा ही कर रहे हैं आप, तो ठीक है, कुछ अच्छा ही दीजिएगा संदेश। लेकिन यह भी तो तय कर लीजिए ना कि हमको यही करना है। तो जितने बयान उनके आते रहे हैं और उसमें अलग अलग विसंगतियां रही है, उसमें विरोधाभास रहे हैं, इसको भी तो देखने की जरूरत है, जो उनका आचरण रहा है। तो यह है कि पहले भैया आप उपदेश देने से पहले पहले उसको अपने आचरण में उतारिएगा ना। तो पहले तो खुद है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे। तो हमने कहा कि अगर ऐसा ही करना है, तो बाबाओं की कमी थोड़ी ही है इस देश में, पहले से इतने बाबाओं को ढो रहा है ये देश। वो तो व्यंग के कवि थे, किसी ने कहा ही ना, वो नहीं रहे, हमको लगता है एक्सीडेंट में गुजर गए, या ओम व्यास नाम था वो उज्जैनी वाले। वो कहते ही थे कि भैया सवेरे सवेरे उठो तो जितना टीवी खोलो तो सब चैनल पर बाबाओं का कब्जा है, सब सब कहते हैं मोह माया हमको दे दो। तो भैया आम आदमी क्या रखे? ना वो थोड़ा व्यंग का था कि मोह माया मतलब आप धन उनका आप लोभ ना करिए, लेकिन वो करें। आपके लिए गाड़ी की जरूरत नहीं है, लेकिन बाबा बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलेंगे, यह उनका कहने का था। तो जो माने बाबाओं का कारोबार है उस पर वो कह रहे थे। तो ठीक है, इनका तो कुछ ऐसा कारोबार नहीं दिखता है, लेकिन आखिर वो भी करना है तो कुछ स्पष्ट क्या तरीके से। इन पंक्तियों में, मैं हम लोग आखिरी सवाल है और बहुत छोटा जवाब, क्या इन पंक्तियों में और एक गजल के हिसाब से इसको समझते हैं? आईआईटी बाबा अभय सिंह ग्रेवाल के पूरे जो जो भी उनका अभी चल रहा है, उनका क्रियाकलाप है या उनकी कार्यशैली है, जिस किसी रूप में, वो निदा फाजली जो शायर हैं, वो जो अब नहीं रहे, लेकिन उनकी कुछ गजलों को, कुछ शेरों को हम लोग सुनते हैं। आप इसमें हम लोग अर्थ को तलाशें, आईआईटी बाबा को केंद्र में रख करके बहुत गूढ़ पंक्तियों को हम कहने जा रहे हैं। उसमें हम उसमें से कुछ अर्थ अगर निकले तो निकल सके कि नजदीकियों में दूर का मंजर तलाश कर,
जी। नजदीकियों में दूर का मंजर तलाश कर, जो हाथ में नहीं है वो पत्थर तलाश कर। हाँ बेशक। नजदीकियों में दूर का मंजर तलाश कर, जो हाथ में नहीं है वो पत्थर तलाश कर। और ये कि सूरज के इर्द गिर्द भटकने से फायदा, सूरज के इर्द गिर्द भटकने से फायदा, दरिया हुआ है गुम तो समंदर तलाश कर। हाँ तो यही बात है ना। अगला सुनते हैं कि तारीख में महल भी है हाकिम भी तख्त भी, तारीख में महल भी है हाकिम भी तख्त भी, गुमनाम जो हुए हैं वो लश्कर तलाश कर। हाँ तो और बेशक। और रहता नहीं है कुछ भी यहाँ एक सा सदा, रहता नहीं कुछ भी यहाँ एक सा सदा, दरवाजा घर का खोल के फिर घर तलाश कर। तो देखिए यही तो यथार्थ की बातें हैं ना। और अंतिम अंतिम शेर जो है कि कोशिश भी कर उम्मीद भी रख रास्ता भी चुन। जिसको हम लोग कह रहे थे कि अब आईआईटी बाबा को कुछ करना चाहिए, कंक्रीट में करना चाहिए, कि कोशिश भी कर उम्मीद भी रख रास्ता भी चुन, फिर इसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। जी। तो वही है ना कि भैया आप सिर्फ कोई एक तो रास्ता तय करना होगा, उसके लिए कोशिश करनी होगी, रास्ता तलाशना होगा। तो ये जो तमाम चीजें हैं, तो ये जो क्रमवार तरीके से जो है, तो इसको तो देखने की जरूरत है ना। नहीं तो फिर तो है कि भाई आप चौराहे पर खड़े हो करके फिर कहाँ जाइएगा। आपको तय तो करना होगा ना कि आपको जाना कहाँ है। तो जाना, जब जाना तय करिएगा तो उसके लिए इच्छा शक्ति जगाइएगा, इच्छा शक्ति होगा तो उसके लिए कार्य करिएगा, श्रम करिएगा, परिश्रम करिएगा। तो फिर जो है उस तरीके से बातें आगे बढ़ेंगी। तो कुल मिला के तो ले के वही जो यथार्थ है कि हर एक जो बातें, चाहे जो जिस रूप में कहे, कोई हिंदी का कवि है तो कविता के लाइन में कह देता है, कोई गजल है तो उस तरीके से, सबका कहने के अलग अलग तरीके हैं। एक चीज तो आईआईटी बाबा को पता चल गया है, और खासकर वो अंदाज में भी जी रहे हैं। लेकिन उनके लिए हो सकता है, दूसरे के लिए संभव नहीं है। जब तक ये सब पर लागू नहीं हो तब तक बाबा की उसमें कामयाबी नहीं दिखेगी। बाबा जो अपने जीवन में जी रहे हैं उसमें यह कि मुस्कुराता वही है जिसे पता है, मुस्कुराता वही है जिसे पता है, इस दुनिया में रोने से समस्या कम नहीं होगी। जी। तो देखिए, रोने से समस्या कम नहीं होती, तो फिर तो ले दे के वही बात है ना जो आप तो फाजली साहब, निदा फाजली साहब का कहे ना बात। कुल मिला के जो है ना बातें सभी मिलती जुलती है ना। अब उनको क्या दिख रहा है, वो क्या कर है ना, रहे हैं, नहीं। ये सवाल पूछते हैं लोग कि गुलजार की चार पंक्तियां हैं, गुलजार साहब की, कि कुछ अपनों ने हमें उदास कर दिया, कुछ अपनों ने हमें उदास कर दिया, वरना लोग हमसे मुस्कुराने का राज पूछा करते थे। हाँ तो देखिए, बातें तो कहीं ना कहीं, इसका इसका क्या मतलब है भाई, जो भी चीजें हैं बेवजह तो नहीं होगी ना। तो वही है कि वजह जो तलाशने की बात है कि बाबा ने भी जो रास्ता चुना है, तो उसके लिए जो वजह है वो वजह कहते रहे हैं। अपना पारिवारिक पृष्ठभूमि गिनाते हैं, तमाम बातें कहते चले जाते हैं, तमाम चीजें हैं। तो है कि ये सब चीजें हैं, लेकिन वह है कि अब आखिर आपको जानना कहाँ है, एक लक्ष्य तो तय कर लेना पड़ेगा ना। वजह है, ठीक है, आप आपसे कोई मुस्कुराने की वजह पूछ रहे थे, आप उदासी की वजह कोई बन गया, तो भैया आप इससे निकलिए, निकल के अगर कहीं जाना चाहते हैं तो यह भी तो आप ही को तय करना होगा ना कि कैसे जाइएगा। तो वही है। जी। बातचीत के लिए आपका आभार, नमस्कार। जी नमस्कार।